अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं? हमें मज़ीद वेट करना चाहिए सबका, या फिर हमें आज का जी जो सर, वेट सेशन कर है लेते स्टार्ट कर हैं। लेना चाहिए? अभी मेरे ख्याल से जस्ट ओनली जी जी। मुझे इंक्लूड करके हम लोग टोटल 5 हैं। जी सर, वेट कर लेते हैं। वेट कर लेते हैं। अच्छा, फिर ग्रुप में मैसेज तो कर दें काइंडली कि भाई जल्दी से ज्वाइन हो जाए। जी जी। और आप सब लोग कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? लास्ट जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हुआ था, आपने वो लेक्चर चेक किया था? जिसमें हमारी वॉइस चली गई थी, और बल्कि मैंने म्यूट किया हुआ था, और मुझे मालूम भी नहीं था, और आप लोगों को भी आप ही नहीं बता नहीं सके सर, मुझे। मैं उसको नहीं अभी तक तो देख उस सका। लेक्चर के बारे में। तो मैं देखूंगा, फिर उस पर कमेंट कोई करूंगा। नहीं सर, मैं उसको नहीं अभी तक देख सका, तो मैं देखूंगा, फिर उस पर हाँ कमेंट सर, कोई करूंगा। मेरे ख्याल में ठीक साइमा हो ने गया। देखा है, वो कल मुझे पूछ रही थी, मैंने उन्हें कहा कि मैंने तो नहीं देखा, तो वैसे उस पर डिस्कस सात कुछ आठ, करना चाह रही थी मेरे वो ख्याल से कुछ उस पे। 10-12 उस पर व्यूज़ तो आए हुए थे, तो मैं इसमें हाँ सर, मेरे ख्याल में साइमा ने देखा है, वो कल मुझे पूछ रही थी, मैंने उन्हें कहा कि मैंने तो नहीं देखा, तो डिस्कस कुछ करना चाह रही थी वो कुछ उस पे ना। अच्छा, सही हो गया, सही हो गया, ठीक हो गया। आज हम लोग ना, जो हमारी जो कैंपेन जो स्ट्रक्चर है ना, रेलिवेंट टू हमारे हम लोग वीडियो कैंपेन्स को भी और डिस्प्ले कैंपेन्स जो हम लोग उनको डिस्कस करते हैं फर्दर। और उसके बाद जो हमारी फर्दर जो चीज़ें हैं उनको हम लोग जल्द से जल्द तक कवर अप करते हैं। जी जो ठीक हो हमारा गया। जो मेन जो टॉपिक जो है ना, हमारा जो मेन जो असल में टॉपिक है, मेन जो हमारा वर्क है ना, हम लोग ताकि उसकी तरफ आएँ जल्द से जल्द तक और उसको स्टार्ट करें हम लोग। जी ठीक हो गया। जिसमें आप हाँ। लोगों की जो सबसे मेन जो फोकस है वो क्या है, क्लाइंट हंटिंग का। तो उसके ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहज़ाद, कैसे हो आप? ठीक हो शहज़ाद? आपने रिकॉर्डिंग सेंड की थी मैंने सर मुझे, ये अर्ज की थी कि मैं थोड़ा एक बिज़ी था, कंपेन मैं नहीं हमारी सुन बन सका था जाती है उसको। और उस टाइम और उसका अगर ऑप्टिमाइजेशन स्लो पॉसिबल है होता तो है यहाँ आप शेयर कर सकते हो, तो आप शेयर 85 करो, मैं 87 अभी तक है ना। एक्टिव हूँ, ऑनलाइन एंड हूँ। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका क्वालिटी स्कोर गिरता जाता है। इट मीन्स कि उसे मजीद ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो एक कंपेन, रनिंग कंपेन को आफ्टर वीक्स उसमें क्या चेंजिंग करनी चाहिए, आफ्टर हर डे क्या चेंजिंग करनी चाहिए, तो इन चीज़ों के लिए मैं आपसे ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो हाँ जी। एक कैंपेन में साथ साथ क्या क्या चेंजिंग हमें करते रहने चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, आफ्टर हर डे क्या चेंजिंग करनी चाहिए, तो इन चीज़ों के लिए मैं आपसे एक कैंपेन में साथ साथ क्या क्या चेंजिंग हमें करते ठीक रहने हो गया, चाहिए, क्या मैं क्या आपको देखना समझाता चाहिए। हूँ। अच्छा देखो शहज़ाद, इस तरह से होता है कि आपने एक कंपेन बनाई, उसको चलाया। अब देखो, गूगल तो टोटली मशीन लर्निंग है, ठीक ठीक है है। ना? और वो अपने हिसाब से हर चीज़ देख रही है जो आपने डाटा दिया हुआ है। आप फ़ौरन फ़ौरन उसमें चीज़ें तब्दील करेंगे ना, तो वो परफॉर्मेंस में उसकी थोड़ा इशू आएगा। ठीक है। जो प्रोफेशनल वे जो है, जो ठीक है। प्रोफेशनल वे कह लो, नॉर्मल वे भी कह लो आप, एक कंपेन आपने बनाई है, उसको मोर देन मतलब 4 to 5 डेज़ आपने उसको कुछ नहीं करना, आप उसको चलने दो, जैसे चल रही चलने दो उसे, ठीक है। ठीक है ना? जस्ट ओनली एक जो चीज़ है ना उसमें, वो तो आपने चेंजिंग करनी है तो कर देना। वो क्या चीज़ है? वो है उसकी सर्च टर्म। ठीक है। सर्च टर्म को आपने बैठ के देखते रहना कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है जहां हमारा बजट वेस्ट हो रहा है, सही है। और कौन सा ऐसा कीवर्ड है जहां पर हमें कन्वर्जन आ रही है। बस इन चीज़ों को बैठ के आपने एनालाइज करते रहना है, उसके अलावा कुछ नहीं आपने चेंजिंग करनी है, ठीक हो गया? सही है। 4 to 5 डेज़ के बाद जब आपके पास डाटा आ जाए, उसके बाद आपने प्लान करना है कि यार अब मुझे इन डाटा में से मैंने कुछ न्यू एड्स बनानी है, न्यू ऐड ग्रुप्स बनाने हैं, न्यू कीवर्ड्स वगैरह ऐड करने हैं। तो वो चीज़ें पे उस तरह से आप मज़ीद उसको ऑप्टिमाइज़ करते जाओगे। असल चीज़ क्या होती है? टेस्टिंग, बार बार टेस्टिंग, बार बार ठीक टेस्टिंग, हो बार गया। बार टेस्टिंग। एंड रिज़ल्ट ये होता है कि हमें कन्वर्जन्स मिलना शुरू हो जाती हैं, और उन कीवर्ड्स के ऊपर फिर हम लोग आगे उसको लेके चलते हैं। ठीक हो गया। बेस्ट हो गया। चलें जी, आज का जो हमारा जो लेक्चर है हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट डिस्प्ले कैंपेन्स।
कि डिस्प्ले कैंपेन्स किस तरह से बनते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी, इन तमाम तर चीज़ों को हम लोग इसमें के अंदर कवर अप करेंगे। ठीक हो गया। और बिफ़ोर डिस्प्ले कैंपेन बनाने से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गोल्स कौन कौन से होते हैं और उन गोल्स का मकसद क्या होता है। ठीक हो गया। अब गोल्स को तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, डीपली हमने डिस्कस किया हुआ है, हमें मालूम है कौन सा गोल का क्या मकसद होता है। ठीक है ना, ये हमारे गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव ये हमारे गोल्स हैं। ठीक है, कि हम लोग ये चाहते हैं, इस मकसद के लिए हम लोग चाहते हैं। अब डिस्प्ले कैंपेन्स बना रहे हैं तो डिस्प्ले कैंपेन अगर हम लोग वेबसाइट ट्रैफिक के लिए बना रहे हैं, या फिर हम लोग सेल्स जनरेट करने के लिए कर रहे हैं, या फिर हम लोग ब्रांड अवेयरनेस के लिए हम लोग डिस्प्ले कैंपेन चला रहे हैं, तो डिपेंड करता है वो। ठीक हो गया। क्योंकि अगर हम लोग ब्रांड अवेयरनेस और रीच की तरफ भी हैं तो यहाँ पे भी हमें ऑप्शन किस चीज़ का दे रहा है, डिस्प्ले और वीडियो का दे रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग सेल्स की तरफ आते हैं तो सेल्स के अंदर हमें वो बता रहा है कि आपका सेल्स में आपका कन्वर्जन क्या है, और कन्वर्जन के बाद वो हमें वो तमाम तरह ऑप्शन बता रहे हैं कि कौन कौन से आपने इसमें क्या कहते हैं कैंपेन टाइप्स आप बना सकते हो। सर्च भी आ रहा है, डिस्प्ले भी आ रहा है। सर्च तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, डिस्प्ले हो गया और वीडियो हो गया। ठीक हो गया। तो डिस्प्ले एड्स, वीडियो एड्स, परफॉर्मेंस मैक्स हो गया, और इन चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस करना है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्प्ले एड्स का। हम लोग डिस्प्ले की तरफ चलते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो मांग रहे हैं कि आप अपनी वेबसाइट एंटर करें। अगर वेबसाइट नहीं भी एंटर करते तो आप आगे भी चल के उसको अपनी क्या कहते हैं ऐड के अंदर भी आप इसको ऐड कर सकते, मतलब जो आप अपनी ऐड कॉपी बना रहे होंगे तो उसके अंदर भी आप वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। कंपेन का नाम रखना चाहते हो, कंपेन का नाम रखें आप, नहीं तो आप जैसे चल रहा है इसको ऐसे चलने दें। आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं इस कंपेन के नेम को। ठीक हो गया। तो आप सोफिया थोड़ा लेट हो गई, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हम लोग डिस्प्ले कैंपेन के बारे में डिस्कस करें और उसको स्टार्ट करने लगे कि हाउ वी कैन मेक डिस्प्ले कैंपेन्स। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, और हम लोग कोई भी ऑब्जेक्टिव को चूज़ करके, क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिस की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्टिव को इसमें से चूज़ करते हैं। इसके लिए पॉसिबल नहीं है कि हमें यही करना चाहिए। ठीक है, डिपेंड हमारे पर करता है कि बिज़नेस हमारे पास है तो उस बिज़नेस के अंदर हमने क्या टारगेट करना है। अब एक न्यू बिज़नेस आए और क्लाइंट चाहते हैं कि उसको सेल्स चाहिए, वो चाहते हैं कि मुझे सेल आए। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने उसको सेल पे लेके जाना है, वेबसाइट ट्रैफिक पे लेके जाना है, या उसको ब्रांड अवेयरनेस पे लेके जाना है। तो ये तमाम तो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक हो गया। अब हमने सेल पे किया, उसने फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे से कन्वर्जन मांगी कि सेल तो करवा रहे हैं, आपका मेन चीज़ किया है। अब वो यहाँ पर देख रहे क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन योर कैंपेन गोल दिस इज़ रिकमेंडेड फॉर ड्राइविंग मोर ऑनलाइन परचेजेस। तो वो ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन परचेजेस जो है ना, इसको आप लाजमी ऐड करो। ठीक है ना। और ये अभी देखो मैंने इसको ऐड तो कर दिया, यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट बनकर ना मेरे सामने आ गया एक्शन, बट ये इनएक्टिव है। और इसकी कन्वर्जन ट्रैकिंग का सेटअप जो है ना, वो भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। हम लोगों ने कन्वर्जन किस तरह से सेटअप होता है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक हो गया। ये गूगल ने भी हमें ना डिफ़ॉल्ट हमें बना के दिखा दिया परचेज़। मज़ीद इसको मैं एक्टिव करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा, एडिट गोल करूँगा, या फिर यहाँ टूल्स एंड सेटिंग में जाके कन्वर्जन में जाके परचेज़ को ढूंढूंगा कहाँ है, उसको मैं एडिट करूँगा अपने हिसाब से, तो वो कर सकता हूँ मैं। ठीक है। अब यहाँ से आते हैं हम लोग डिस्प्ले को पेज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर वो वेबसाइट मांग रहे हैं, वेबसाइट हम लोग आगे भी पुट कर सकते हैं। कंपेन नेम पूछ रहा है, कंपेन नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, मैं हमारा मेन फोकस है कि हमने परचेज़ को हमने फोकस करना है, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यार ये हमारा डिस्प्ले कैंपेन है, और हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि यार ये हम लोग जस्ट ऑन टेस्टिंग कर रहे हैं कि हाउ इट्स परफॉर्म। ठीक हो गया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं कि एज इट इज़ हो, सेम टू सेम हो, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कंपेन सेटिंग। जिस तरह से हम लोगों ने अपनी सर्च ऐड में बताया था, सेम टू सेम ऑप्शन है इसमें, बट लिटिल बिट जब हम लोग अपनी ऐड कॉपी बना रहे थे उसमें ऑप्शन थोड़े डिफरेंट आ जाते हैं। ठीक है। कंपेन सेटिंग में आता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कौन से कंट्री रीजन को सिलेक्ट करना है, या फिर तमाम ममालिक को, पूरे वर्ल्ड को आपने टारगेट करना है, तो उसके लिए करेंगे। और आप अगर जिस कंट्री के अंदर आपने अपना क्या कहते हैं अकाउंट बनाया होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो यहाँ पर वही कंट्री को ही शो कराएगा। अगर आपने अदर डालना है तो अदर पे आप क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी कंट्री को डाल सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ यूएसए को मैं डालना चाहता हूँ, यूएसए को मैंने टारगेट कर दिया।
इसके बाद लोकेशन ऑप्शंस आता है। लोकेशन ऑप्शन में कहते हैं कि जो लोग इंटरेस्ट है यूएसए के अंदर, वो समझते हैं कि यार यूएसए के अंदर इंटरेस्ट है, जैसे मैं पाकिस्तान से बैठ के सर्च कर रहा हूँ यूएसए के अंदर कि यार ये ब्रांड कोई है जो शूज़ वगैरह सेल आउट कर रहा है, तो उसका ऐड भी मुझे शो हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पीपल इन रेगुलर, जो मतलब टारगेट लोकेशन के अंदर क्या कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट शो कराते हैं या फिर वो प्रेजेंस रखते हैं, ठीक है ना, तो उन लोगों को आपका ऐड शो होगा। सेकंड थिंग आती है प्रेजेंस। प्रेजेंस जस्ट ओनली प्रेजेंस, मतलब जो ऑलरेडी अवेलेबल है, जस्ट ओनली रहते भी यूएसए के अंदर है, सिर्फ उन लोगों को ही हमारा ऐड शो होगा। और ऑल ओवर वर्ल्ड जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं यूएसए के अंदर या उस नीश के अंदर इंटरेस्ट रखते हुए यूएसए के अंदर सर्च कर रहे हैं, उनको ऐड हमारा शो नहीं होगा। तो हमने यहाँ से टारगेटेड लोकेशन को कर दिया हमने, ठीक है। अगर ब्रांड अवेयरनेस का होता तो फिर हम लोग प्रेजेंस कर देते कि यार हमने तो वैसे ब्रांडिंग करनी है, तो मुल्क जहाँ से भी हो जो भी करे कर सकता है वो, बेस्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ से आते हैं मोर सेटिंग्स के अंदर। मोर सेटिंग्स के अंदर वो तमाम तो चीज़ें दिखा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड रोटेशन आ रहा है। आप चाहते हो कि गूगल आपको किस तरह से चार्ज करे जो आपके ने ऐड बनाई हुई है, और गूगल को लग रहा है कि यार ये आपकी ऐड जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो गूगल ज़्यादा बजट उस ऐड कॉपी को देगा। अगर आप कहते हो डो नॉट ऑप्टिमाइज़, इसका मतलब ये होता है आप कहते हो कि यार मैंने जितना भी बजट दिया है ना तमाम तर कंपेन्स में इक्वली डिवाइड कर दो। उससे ये होगा कि यार जब इक्वली डिवाइड हो जाएगा तो मैं ये देख सकूँगा कि कौन सी मेरी कंपेन सही तरह से परफॉर्म कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि भाई हमने क्या करना है, ठीक हो गया। तो आप इसको बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड को भी कर सकते हैं और डू नॉट ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हो। रोटेट एड्स, उसमें लिखा है रोटेट करता रहेगा एड्स को कभी बेस्ट परफॉर्मिंग को दिखा देगा, कभी लो परफॉर्मिंग वाली ऐड होगी तो वो शो करा देगा। तो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे होंगे सारे एड्स की जितनी आपने बनाई होंगी, ठीक हो गया। मोर सेटिंग में ऐड शेड्यूल आता है कि कौन कौन से दिन आप ऐड चलाना चाहते हो। अगर आप ऑल डे चलाना चाहते हो, पूरा वीक चलाना चाहते हो, तो आप ऑल डे पे क्लिक करोगे। डिवाइसेस यहाँ पे शो हो रहा है कि डिवाइसेस में आप चाहते हो कि सारी की सारी तमाम तर डिवाइसेस पे आपका ऐड शो, जिसमें डेस्कटॉप आता है, मोबाइल आता है, टैबलेट आता है और टीवी स्क्रीन्स आती हैं। या स्पेसिफिकली करना चाहते हो आप स्पेसिफिकली भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यार मैं चाहता हूँ यार मेरी जो कंपेन है वो जस्ट ओनली मोबाइल फ़ोन्स पे शो हो, तो मोबाइल फ़ोन्स पे शो होंगी। कंप्यूटर और टैबलेट्स को मैंने ख़त्म कर दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, आप कौन से मोबाइल फ़ोन हो, एंड्रॉयड हो, आईफोन हो, iOS हो, ठीक है ना, वेब फ़ोन हो, वेब फ़ोन जैसे नोकिया का वेब फ़ोन था वो, या ब्लैकबेरी, तो ये उसके ना ऑपरेटिंग सिस्टम्स बता रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ से कोई नहीं सिलेक्ट करता, मतलब ओपन रखता हूँ, तो ये सारों के ऊपर ही हमारा ऐड शो कराएगा, ठीक हो गया। डिवाइस मॉडल्स में भी देखो सेम टू सेम चीज़ें आ रही हैं। एंड्रॉयड के अंदर भी डिफरेंट किस्म की जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो सारे के सारे उसकी लिस्ट बता दी है। इस तरह के जो भी मोबाइल फ़ोन्स हैं उन पे हमारा ऐड शो, तो ये उन पे हमारा ऐड वगैरह शो होगा, ठीक है। नेटवर्क्स में ख़ास सिम वगैरह के लिए होता है आई थिंक वाईफाई। हाँ देखें ना, वाईफाई हो गया क्योंकि हम यूनाइटेड स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, तो इसमें हाँ देखा ना, ये सेम टू सेम वेरिजोन हो गया, यूएस सर्कुलर हो गया और वर्जिन मोबाइल हो गया, ठीक हो। ये सारे के सारे हैं ना नेटवर्क्स आ रहे हैं। जिस तरह से हमारे पास जैज़ हो गया, वारिद हो गया, यूफोन हो गया, जोंग हो गया, ये तमाम तो चीज़ें, ठीक हो गया। अगर इनमें से कोई नहीं हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ तो ये सारे के सारे क्या कि ओपन नहीं चलेगा, सब पे हमारा ऐड शो कराएगा, ठीक हो गया। क्योंकि हम लोग यहाँ से हमें पता है कि भाई अगर हम लोग देखो एक हम लोग चला रहे हैं कंपेन, या एक हम लोग चला रहे हैं क्या कहते हैं यहाँ पर हम लोग इसको कह सकते हैं हम लोग एप्लीकेशन के रेलिवेंट ऐड चला रहे हैं और डिस्प्ले ऐड चला रहे हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो उस गेम वगैरह के मतलब। और हमें पता है हमारी गेम जो है ना एंड्रॉयड फ़ोन की है, iOS की नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से आकर सेलेक्ट कर सकते हैं जस्ट ओनली हमारा मोबाइल और सॉरी हमारी जो ये एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर ही हमारी सिर्फ ऐड शो, अदर डिवाइसेस के लिए ऐड हमारा शो ना, नहीं तो वहाँ पर हमारा बजट क्या होगा, ज़ाया होगा, ठीक हो गया। इसके बाद ये ना यहाँ पर आता है क्या कहते हैं स्टार्ट डेट एंड डेट हो गया यहाँ पर, ठीक है। और कॉन्टैक्ट एक्सक्लूजन आता है यहाँ पर, आप समझते हो को
कुछ चीज़ों को आप यहाँ से एक्सक्लूड करना चाहते हो तो आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हो, जैसे सेंसिटिव कॉन्टेक्ट हो गया, ये लिखा हुआ है ट्रेजिडी हो गया, या कॉन्फ्लिक्ट को वॉर वगैरह चल रही है, आप चाहते हो कि उस तरह की कोई भी वीडियोस वगैरह हो या उस तरह की कोई भी चीज़ हो, तो आप उसको यहाँ से क्या कर दोगे, अपना ऐड यहाँ से ख़त्म कर दोगे कि हमारा ऐड जो है वहाँ पर ना हो, ठीक है ना। सोशल इश्यूज़ में ना हो, रफ लैंग्वेज ना हो, कोई ऐसे मीम्स वगैरह के हों तो उसमें हमारा मतलब ऐड शो ना हो, तो वो सारा कुछ हो सकता है। और यहाँ पर आ रहा है लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब एड्स, यूट्यूब ऐड पे लाइव स्ट्रीम चल रही होती हैं, तो हमारी गेम है तो हम लोग गेम के लिए कर सकते हैं। अगर हमारा कोई ऐसी चीज़ है जिसकी हम लोग डिस्प्ले कैंपेन चला रहे हैं, हम नहीं समझते इस तरह की चीज़ों, तो आप डीप डाउन जाके इन तमाम तर चीज़ों को यहाँ से आप टारगेट करके हर चीज़ कर सकते हो। ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ से आते हैं मेन चीज़ पे, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारे से पूछ रहे बजट आप कितना देना चाहते हो, ठीक है ना। हम लोग यहाँ से लिख देते हैं यार हम लोग $10 देना चाहते हैं पर डे, हम लोग कोई भी बजट रख सकते हो आप, ठीक है ना, कि यार ये हम लोग ना इसके अंदर देना चाहते हैं। ठीक हो गया। अब देखो मैं एक कंपेन बना रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर ना इसकी एस्टिमेट्स दिखा रहे हैं परफॉर्मेंस के, कि यार बेस्ड ऑन योर टारगेटिंग सेटिंग डेली बजट $10 होगा, तो इतने हमें एक्सपेक्टेड है क्या कहता है डेली परफॉर्मेंस आपको क्लिक्स मिलेंगे। कन्वर्जन का उसने अनअवेलेबल कह दिया क्योंकि कन्वर्जन ट्रैकिंग हमारी सेटअप नहीं हुई इस अकाउंट पे। और एवरेज जो CPA जो है ना वो भी हमें नहीं बता रहा है कि इसका क्या हो सकता है। ठीक हो गया। अब बिडिंग के अंदर यहाँ पे शो करा रहे हैं हमें कन्वर्जन्स, अगर कन्वर्जन सेटअप की तो वो कर सकते हैं। व्यूएबल इम्प्रेशंस पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि व्यूएबल आई थिंक दैट इट्स व्यूएबल इम्प्रेशन, यस ठीक हो गया। व्यूएबल इम्प्रेशंस ये होते हैं क्योंकि डिस्प्ले एड्स में इस तरह से होता है कि आप वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहे होते हो, अचानक से ऐड शो होता है। अच्छा वो ऐड जो है ना वो अगर एक पिक्चर है, ठीक है ना, और पिक्चर कौन सा, अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखो ये बिडिंग लिखा है ना, बिडिंग, ये बिडिंग का जो सेक्शन है ना ये पूरी की पूरा क्या एक पिक्चर है। आप ऊपर घूम रहे हो, ठीक है ना, बिडिंग का जो ये सेक्शन आ रहा है ना ये कह रहा है कि अगर 50% कोई भी इसको देख लेता है, इस बिडिंग की पिक्चर जो बिडिंग लिखा हुआ है इसको कोई भी 50% भी देख ले, ये तो 100% हो गई नीचे तक, यहाँ तक मैं 100% आ गया। अब मैं इसको ऊपर करता हूँ, ये 50% हो गया। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एंटर योर वैल्यूएबल CPM जो लिखा हुआ है यहाँ तक ये 50% होता है। तो अगर कोई 50% भी आपका जो डिस्प्ले ऐड पे आपने पिक्चर शो की हुई है उसको कोई भी देखता है, ठीक है ना, तो गूगल क्या कहेगा कि यार ये आपको व्यूएबल के अंदर ऐड कर देगा और दिखाएगा कि इतने लोगों को आपका ऐड शो हुआ है। ठीक हो गया। और अगर आपकी कोई वीडियो ऐड है, आपकी वीडियो ऐड लगी हुई है सामने और कोई जाता है आपकी वीडियो पे जाके क्लिक करता है, और क्लिक करने के बाद अगर वो जस्ट ओनली 1 सेकेंड भी अगर वो उस ऐड को देखता है तो वो क्या आएगा, व्यूएबल इंप्रेशंस के अंदर आ जाएगा कि भाई इस बंदे ने आपका ऐड कम से कम आपके ऐड पे क्लिक किया है। माइट में उसने कन्वर्जन की या नहीं की, बट उसने आपके ऐड पे क्लिक किया और उसने आपके ऐड को देखा है जस्ट ओनली 1%, तो वो व्यूएबल इंप्रेशंस के अंदर आता है। ठीक हो गया। और मज़ीद कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर हमारी कन्वर्जन सेटअप होगी तो डायरेक्ट ये कन्वर्जन्स को ही टारगेट करेगा। इफ़ समवन गो एंड वो जाके कोई शूज़ को जाकर परचेज़ करता है हमारी ऐड पे क्लिक करने के बाद, तो फिर जाके वो काउंट करेगा यार ये कन्वर्जन हुई है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आ रहा है एंटर योर व्यूएबल CPM बिड फॉर दिस ऐड ग्रुप। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर एंटर कर देते हैं यार $10 का हमारा बजट है। इफ़ समवन कैन सी आवर ऐड, तो गूगल जो है ना हमें ना $0.1 जो है ना कम से कम जो है ना हमें चार्ज करे। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर उसके मुताबिक आ गया है। अब देखो यहाँ पर योर एस्टिमेट परफॉर्मेंस में दिखा रहा है कि $10 का आपका बजट 0.10% उसने दिखा दिया। एवरेज CPM क्या चलेगा इसका 0.09 चलेगा, क्योंकि 0.10 है, 0.09 0.10 इतना चलेगा। और इम्प्रेशंस उसने दिखा दिया कि जो 4 लाख से लेकर 8 लाख तक इम्प्रेशंस हैं जस्ट ओनली, कि इतने लोगों को आपका ऐड शो हो सकता है इस $10 के बजट में और इस बिडिंग के अंदर। ठीक है ना। ये जस्ट ओनली एस्टिमेट है, इट्स नॉट अ कंफर्म। ओके। अब हम लोग यहाँ से आते हैं नेक्स्ट करते हैं। अच्छा एक और देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है,
एक तो बिडिंग आ रहा है ये क्या कहते हैं कंपनी की, सॉरी गूगल की तरफ से ना, ये रिकमेंडेड है कि आप इन्हीं में से कोई सी चीज़ को चूज़ कर सकते हो। लेकिन नीचे एक और आ रहा है, और सिलेक्ट अ बिड स्ट्रेटजी डायरेक्टली, आगे उसने लिख दिया नॉट रिकमेंडेड। अगर आप यहाँ से कुछ ओपन करना चाहिए गूगल तो लिखिएगा नॉट रिकमेंडेड, आप जी मेरे मुताबिक ही सारा कुछ करो। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूएबल CPM आ गया, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसके अलावा मेरे ख्याल से क्लिक्स होंगे, कन्वर्जन्स होंगी, हाँ ये आ रहा है मैनुअल बिड स्ट्रेटजी। मैनुअल बिड स्ट्रेटजी के अंदर मैनुअल CPC आ रहा है। इस पर यह होगा कि कितने लोगों ने आपका ऐड देखा, उस पर कितने लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया, तो ऐड पे क्लिक करने के मुताबिक जो है ना आपको चार्ज करेगा गूगल, ठीक है ना, डिस्प्ले एड्स पे। कन्वर्जन वैल्यू को डिस्कस किया हुआ है, मैक्सिमाइज क्लिक को हमने डिस्कस किया हुआ है। ये टारगेट ROS है। टारगेट ROS होता है कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है ना। टारगेट ROS हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास एक अच्छा कन्वर्जन्स आ रही होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमने ऐड चलाया, हमने इसको क्या कहते हैं व्यूएबल CPM पे, व्यूएबल CPM पे चलाया, हमारा ऐड शो हो रहा है, लोग आ रहे हैं, लोग आके चीज़ों को परचेज कर रहे हैं। हमारे पास डाटा शो, हमारे पास डाटा सेव हो गया, 15 20 25 सेल्स हो गए व्यूएबल CPM के ऊपर, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम लोग ना इस व्यूएबल CPM को हम लोग क्या कहते हैं, अपनी बिड को चेंज करके हम लोग इसको लेकर आते हैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे। अब गूगल कन्वर्जेंस को ही टारगेट करेगा, जो इंटरेस्टेड होंगे परचेज करने के अंदर, उसी को जाके परचेज, उन्हीं को ही जाके ऐड शो करेगा, सारा कुछ करेगा, ठीक हो गया। अब मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। उसके बाद जाके अगर हम लोग मज़ीद इसको ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन से हम लोग अपनी बिड स्ट्रेटजी को चेंज करके हम लोग टारगेट ROS पे ले आएंगे। इससे क्या होगा कि ये जितनी हम लोग स्पेंडिंग कर रहे होंगे उसके मुताबिक हमें बताएगा कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है, कितना हमारा क्या कुछ हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग का डाटा है ना वो शो कराएगा हमें, ठीक हो गया। और ये कॉस्ट पर एक्शन है, एक्विजिशन भी कहते हैं इसको, एक्शन भी करते हैं। हाउ मैनी पीपल्स हैव यू लिखा है टारगेट CPA भी एज यूजुअल सेम है, जस्ट लाइक मैक्सिमाइज कन्वर्जन, ठीक है ना, इसको आप भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हाउ मैनी पीपल्स हैव क्लिक ऑन योर ऐड, और कितने लोगों ने आपके परचेजेस किए हैं, उस ये टारगेट एक्विजिशन जो है ना इसके लिए यूज़ होता है। आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन को जब आप 2-3 स्टेप से लेकर आओगे तो आप टारगेट CPA को फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट कर सकते हो, तो ये उसके लिए होता है। अब इसमें जो मेन जो चीज़ आ रही है वो आ रही है टारगेटिंग। क्योंकि हम लोग सर्च ऐड बना रहे थे तो सर्च ऐड के अंदर हमें इस तरह का ऑप्शन नहीं दे रहा था कि आप टारगेटिंग करो, उसमें ऑडियंस आ रहा था, सिर्फ ऑडियंस को आप मैनेज करने के लिए टारगेट कर सकते हो। अब हम लोग ऐड टारगेटिंग करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देता है हमें ऑडियंस, ऑडियंस भी आपने कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है। अच्छा हमारा है जी शूज़ की रेलिवेंट है तो हम लोग शूज़ की रेलिवेंट यहाँ से हम लोग ऑडियंस को टारगेट कर देंगे, ठीक है। वो सेम टू सेम फेस दिखाएगा जैसे हमने सर्च ऐड के अंदर किया था, यहाँ से हम लोग किसी चीज़ को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स में आता है आपका एज और जेंडर, तमाम तो चीज़ों के मुताबिक आप टारगेट कर सकते हो। अब गेम्स वगैरह कर रहे हो तो गेम्स के अंदर एवरी एज के लोग खेलते होते हैं, तो आपको हमें देखना पड़ेगा कि गेम जो हमारी बच्चों के मुताबिक है या फिर उसमें एज लिमिट है या नहीं है, तो उस तरह से हमने टारगेट करना, ये चीज़ हो सकता है। टॉपिक्स ये होता है कि टॉपिक्स इस तरह से कह सकते हैं कि हमारी ऐड किस चीज़ की रेलिवेंट है, गेम्स की रेलिवेंट है, ये टॉपिक है हमारा। हमारी ये देखो ये आके गेम्स, हमारा ऐड जो है वो जॉब और एजुकेशन के मतलब है, तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ये टॉपिक्स हो गए हमारे, ठीक है। और इसके बाद आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट होता है प्लेसमेंट कि आप कहाँ पर अपना ऐड चाहते हो कि हमारा ऐड सिर्फ इन्हीं वेबसाइट्स के अंदर शो हो, ठीक है। अब आप चाहते हो यूट्यूब चैनल्स, आप 15-20 यूट्यूब चैनल्स को सिलेक्ट कर लो, या 40-50 आपने यूट्यूब चैनल्स टारगेट किए हुए हैं, आप चाहते हो कि यार मेरा इन्हीं यूट्यूब चैनल्स पे ही मेरा ऐड शो, देन आप यहाँ से यूट्यूब चैनल्स को यहाँ पर आकर सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी आके यहाँ पर लिख सकते हो। यूट्यूब सर्च, कहाँ सर्च होगा, यहाँ पर होगा।
जी। अच्छा देखिए, मैं एक यहाँ पे मैंने अपना, अच्छा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपके पास? जी। ओके, मैं असल में देखिए यहाँ पे मैंने अपना यहाँ पर लिखा गूगल एड्स विद दिमाग। मैं जस्ट ओनली आपको टारगेटिंग करने के बारे में समझा रहा था, किस तरह से आप यूट्यूब चैनल्स को आप यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है ये। आज़ाद चाय वाले को भी सर्च नहीं कर रहा। खैर, वेस्टेज ऑफ टाइम। मेरे ख्याल से नेट का इशू है जिसकी वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है इसको। हम लोग आगे निकलते हैं, आगे चलते हैं। चलें, टारगेटिंग के थे तो आपको मैंने काफ़ी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया, समझा दिए गए किस तरह से क्या कुछ होता है। इसमें कीवर्ड्स भी आ रहा है कि आप समझते हैं कीवर्ड्स है मेरे रेलिवेंट, आप यहाँ पर कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं कि जिस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग की आप कैंपेन चला रहे हैं अवेयरनेस के लिए कि भी इफ़ एनी वन वॉन्ट टू लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग, तो ये टारगेट करें उन तमाम तर लोगों को। तो ये इस तरह से भी आप टारगेट कर सकते हो इसके अंदर। ठीक हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ से नेक्स्ट पे। अब हमारा आता है मेन और असल एड क्रिएशन, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना था, जिसके बारे में हम लोगों ने सारी चीज़ें करनी है कि ईच एंड एवरीथिंग जो है ना हमारा यहाँ पर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मांग रहा है यूआरएल। आप यूआरएल आप ऐड करो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से ऐड करते हैं वट एवर, हम लोग ऐड करते हैं ओके। हम लोग इस वेबसाइट को ऐड कर लेते हैं यहाँ से। इफ़ समवन क्लिक ऑन आवर वेबसाइट, तो ये इस वेबसाइट पे जाए। ठीक है। बिज़नेस का नाम भी हम लोग यहाँ पे लिख दें किंग कुकीज़। ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि ऐड अप टू 15 इमेजेस। हमने इमेजेस ऐड करनी है, तो उस चीज़ के बारे में हमें कह रहा है कि आप कम से कम इमेजेस जो है ना वो ऐड करो इसके अंदर। अच्छा, हम लोग यहाँ से इमेजेस पे आते हैं और यहाँ से वो रिकमेंड खुद कर रहा है बेस्ड ऑन आवर फाइनल यूआरएल जो हमारा है उसके मुताबिक ये दिखा रहा है। और रिसेंट एसेट्स जो हम लोगों ने यूज़ किए हैं उसके बारे में बता रहा है। एसेट्स लाइब्रेरी के अंदर आता है जो जो चीज़ों को हम लोग यूज़ कर चुके हैं प्रीवियस हम अपने इस अकाउंट के अंदर, तो ये उन चीज़ों के मतलब हमें क्या कहते हैं, ये तमाम तर चीज़ें दिखा रहा है। और वेबसाइट और सोशल में ये आता है कि अगर हम लोग यहाँ पे वेबसाइट पुट करें अपनी, और ये उसके मतलब जो है ना हमें ये क्या कहते हैं सर्च करके हमें बताएगा। आई थिंक दैट आई शुड नीड टू गो देयर। हम देखता हूँ मैं, ये भी सर्च करेगा और उस वेबसाइट और वेब पेज के मुताबिक ना हमें ना ये पिक्चर्स वगैरह शो करा देगा। तो आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी पिक्चर्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन तमाम तर पिक्चर्स को वेबसाइट पे जाकर आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी और डाउनलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब जैसे ये मेरे तमाम तर प्रोडक्ट्स हैं और मैं इन सारों को टारगेट कर रहा हूँ कि यार ये प्रोडक्ट्स जो है ना मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो यहाँ पर मुझे शो होती जा रही है। ठीक हो गया। अपलोड में ये है कि आपको खुद लैपटॉप से करना है तो अपलोड फ्रॉम लैपटॉप करोगे। और फ्री स्टॉक इमेजेस होती हैं कि ये गूगल की तरफ से सजेस्ट होती हैं कि भाई आप यहाँ से भी पिक्चर्स उठा सकते हो। इनमें कुछ होती हैं क्या कहते हैं पेड होते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो जो पेड होते हैं तो आपको उसको पे करना पड़ता है। हमारे पॉसिबल कोई आ रहा हो हमारे पास तो मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ पर। नो,
अभी फ़िलहाल इसके मुताबिक पेड हमें कुछ नहीं दिखा रहा। ठीक हो गया। ये मैंने इसकी पिक्चर्स ऐड की और वो पिक्चर्स के मुताबिक देखो यहाँ पर हमारी ऐड की स्ट्रेंथ है ना वो इंक्रीज़ हो गई है। इमेजेस का शो करा रहा है हमारा कि हमारा टिक हो गया है। इसके बाद वो हमें कह रहा है कि लोगो कोई भी आप ऐड करो यहाँ से। मैं अब इस लोगो को ऐड कर देता हूँ, इसको भी ऐड कर देता हूँ ताकि ये इन सारों को एक्सेप्ट कर ले। कम ऑन, देखा ना ये उसने पिक कर लिया। ये अभी यहाँ पर हमें सारी चीज़ें शो कराएगा जो चीज़ें हमने पिक किया वहाँ से। ठीक है, ये हमें दिखा रहा है कि वेबसाइट्स और ऐप्स पे हमारा ऐड किस तरह से शो होगा। इट्स लुक लाइक दैट। ठीक हो गया। और इसमें ये हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन भी इसने क्या किया है वहाँ से उठाई हुई है, ये हमारी वेबसाइट से उठाया। कुछ ये सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ हम लोग सजेस्ट करके भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नहीं तो मोस्टली हम लोग ख़ुद भी मतलब वो चीज़ कर सकते हैं यहाँ से खुद। अगर हम लोगों ने बनाई हुई हेडलाइंस तमाम तो चीज़ें तो वो हम लोग ख़ुद भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ें हमने ऐड कर दी और ये हेडलाइंस हमारी पूरी हो गई है। और लॉन्ग हेडलाइन भी उसने वेबसाइट से उठाई है इसलिए यहाँ पे शो करा रहा है। हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं। एक और रह गया ताकि ये कंप्लीट हो जाए। ठीक हो गई, कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया। अब देखो हमारी एड स्ट्रेंथ कितनी होगी, गुड पे हो गया ओपन है सब। और डिस्क्रिप्शन हमें दिखा रहा है ओके वेल एंड गुड है। वीडियो का दिखा रहा है कि आपने वीडियो ऐड नहीं की, कोई वीडियो हो तो वो आप काइंडली ऐड कर दो। और वीडियो एज सच तो मेरे पास कोई नहीं है, बट जो वीडियो जो है ना हम लोग यहाँ से कोई सर्च कर लेते हैं यूट्यूब से ताकि हमें क्या कहते हैं कोई वीडियो मिल जाए हमें। ये यूट्यूब का डायरेक्ट लिंक दिखा रहा है मुझे। नो, तो मतलब इस तरह से है नहीं, मतलब ऐसे हम लोग सर्च कर लेते हैं रैंडमली डॉग फूड, बात ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो अच्छा वीडियोस जो है ना आपने जो मोस्टली ऐड करनी होती है ना शॉर्ट वीडियोस होती है। शॉर्ट वीडियोस जो 30 सेकेंड्स की हों 20 सेकेंड्स की हों उससे इंगेजमेंट जो है ना हमारा ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। अब ये देखें जैसे ये 48 सेकेंड्स की वीडियो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगी। हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। ठीक हो गया, यहाँ से हमारा वीडियो भी मेरे ख्याल से इंक्रीज़ होगा लाजमी, या फिर 2-3 देखो इंक्रीज़ हो गया वीडियो हमारा। ठीक है, स्ट्रेंथ हमारी गुड पे जा रही है। ठीक है, अब देखो हमारा ऐड जो है ना इस तरह से शो होगा। ये हमारा वेबसाइट पे और एप्लीकेशंस पे जो हमारा ऐड शो होगा ना वो इट्स लुक लाइक दैट। और अगर हम लोग चाहते हैं इसको यूट्यूब और जीमेल जो है ना उस पर हमारा ऐड शो हो तो हमारे यूट्यूब के जो पर हमारा ऐड जो है ना उस तरह से शो होगा। देख रहे हो हमारा ऐड इस तरह से शो होगा। उसके नीचे हेडलाइन ये है कि डिस्क्रिप्शन ये आएगा और ये ऐड है, ये बिज़नेस का नाम है। यहाँ पे लिखा ओपन, ओपन की जगह पे हम लोग कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। नीचे जाकर आ गया जो बेटा। अच्छा, ये वीडियो के नीचे यहाँ पर चैनल का सब्सक्राइब करने का होता है, उसके नीचे दिखा रहा है आपका ऐड इस तरह शो होगा। और ये मेरे ख्याल से होगा हमारा ऐड ये है जीमेल के अंदर कि जीमेल में हमारा ऐड किस तरह शो होगा, जस्ट लाइक दैट। बेस्ट हो गया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से वो हमें शो करा रहा था ओपन, तो हम लोग यहाँ से मोर ऑप्शंस पे आते हैं। यहाँ से कॉल टू एक्शन हम लोग डालते हैं और कॉल टू एक्शन में कहता है ऑटोमेटिकली उठा लेगा, बट मैं कहता हूँ नहीं यार आप वहाँ पर हर किसी को शो कराओ। सी मोर करते हैं हम लोग। ओके नो सी मोर नहीं,
हम लोग कहते हैं शॉप नाउ। जो भी हमारे से मतलब हमारी जो ऐड देखे वो क्या करेगा, शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करेगा। ओके, नाउ शो अस हाउ इट्स लुक लाइक, दैट्स वन, शॉप नाउ। ठीक हो गया। और वेबसाइट ऐप्स पे किस तरह शो होगा, ये इट्स लुक लाइक दैट, शॉप नाउ का बटन, ये देखो क्लोज, या फिर शॉप नाउ। बेस्ट हो गया। तो ये थी हमारी डिस्प्ले ऐड जो हमने बनाई है। यहाँ से हम लोग इसको क्रिएट ऐड कर देते हैं। अगर इसको आपने भूल के भी कैंसिल कर दिया तो आपका सारा डाटा जो है ना ख़त्म हो जाएगा, सेव नहीं रहेगा। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सेव करना है, उसके बाद अगर आपने इसके अंदर एडिट करना है, कुछ करना है, तो वो आप कर सकते हो। ठीक हो गया। और ये बता रहा है अभी, इसको चेकिंग कर रहा है एरर्स वगैरह कुछ हैं तो नहीं। ये डिस्प्ले कैंपेन है, सेल्स को हमने टारगेट किया हुआ है। गोल हमारा ये है कि परचेजेस हो गया, ये 2 हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए हैं, इन दोनों को से रिमूव करना था हमने। और ये तमाम तो चीज़ें जो हमने ऐड की हैं, सारी चीज़ें ऐड ग्रुप के अंदर ये चीज़ें ऐड की हैं, टारगेटिंग हमने ये चीज़ें की हैं और इसको हमने पब्लिश कर दिया और ये पब्लिश हो गया और ये कैंपेन जो हमारी बन गई है। एज़ यूजुअल जो हम लोग अब अगर वीडियो एड्स के बारे में स्टडी करें तो वीडियो एड्स भी इसी तरह से सेम बनती हैं, कोई इसमें कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं है, सेम एज यूजुअल। जैसे डिस्प्ले ऐड के अंदर टारगेटिंग थी, ऑडियंस थी, डेमोग्राफिक्स थे, वो ईच एंड एवरीथिंग जो है ना इसके अंदर भी होंगे, वीडियो एड्स के अंदर। बेस्ट हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन है इसके रेलिवेंट? नहीं सर, अभी तो नहीं है कोई क्वेश्चन। जी आ गई, आ गई। नहीं सर, अभी तो नहीं है कोई क्वेश्चन। चलो बेस्ट हो गया। आप लोगों को समझ आ गई इसकी? जी आ गई है। बहुत ही ईजी था, कोई इतना ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है। जैसे हम लोग सर्च ऐड बनाते हैं, हम लोग कीवर्ड्स रिसर्च करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कंपटीटर्स का एनालाइज करते हैं, फिर उनकी वेबसाइट का एनालाइज करते हैं, वहाँ से फिर कीवर्ड उठाते हैं, फिर हेडलाइंस डिस्क्रिप्शंस उठाते हैं, फिर हम लोग टारगेटिंग करते हैं ऑडियंस के मुताबिक जाकर, फिर जाके हम लोग कंपेन वगैरह जो है ना वो बनाते हैं। इसमें एज सच कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल सी कंपेन जी सर, बनाओ जी और सर, वो चल बेहतरीन। जाती है। बेस्ट हो गया फनस। जी सर, जी सर, बेहतरीन। अगर हम लोग यहाँ पर अभी अगर लिटिल बिट अगर हम लोग देखें, यहाँ से कंपेन और यहाँ से हम लोग जाते हैं वेबसाइट ट्रैफिक पे और यहाँ से जाते हैं हम लोग वीडियो एड्स पे। इज़ इट वीडियो या वीडियो एड्स? वीडियो एड्स के अंदर अब हम लोग जाते हैं कंटिन्यू और सेम टू सेम मेरा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सेम टू सेम, कंपेन नेम, लोकेशन, लैंग्वेजेस और आगे क्या क्या बिड स्ट्रेटजी। आपने कन्वर्जेंस करना है या फिर इसको टारगेट सीपीए पे रखना है। अच्छा, यहाँ से टारगेट सीपीए करते हैं हम लोग और कॉस्ट पर एक्शन वो कहता है बताओ हमें ऑन एवरेज कितना आप करना चाहते हो। आर्टिफिकली टारगेट सीपीए फॉर अ वीडियो कंपेन इज़ बिटवीन $7 to $12। ओके, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द टारगेट सीपीए दैट यू सेट वी विल ऑप्टिमाइज बिड्स टू हेल्प यू गेट as many conversion as possible. Some of the conversion may cost you more or less than your target. ठीक हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर रख देते हैं जितना वो हमें बता रहा है रिक्वायरमेंट, अगर हम लोग यहाँ पर रख देते हैं 8, ठीक है ना, ये हमारे वीडियो ऐड के लिए हम लोग चलाना चाह रहे हैं।
बट एक चीज़ यहाँ पर जो है ना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या टारगेट किया हुआ है, कन्वर्जन्स को टारगेट किया हुआ हमने। और इसको लीव करते हैं, देखते हैं क्या शो करा रहा है। अभी हम लोग वेबसाइट ट्रैफिक पे जा रहे हैं। अच्छा, वेबसाइट ट्रैफिक पे जा रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से अगर इसको चूज़ करते हैं, हम लोग क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल्ड गाइडेंस पे जाते हैं और यहाँ से हम लोग वीडियो एड्स को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमें अब बताएगा तमाम तर ऑप्शंस जो हम जिसकी बिना के ऊपर हम लोग ऐड चला सकते हैं। कस्टम वीडियो कंपेनर है गेट यूज़ एंड एफिशिएंट रीच, जो कि नहीं हो सकता। कस्टमाइज योर सेटिंग्स विद स्किपेबल और इंस्टेंट बम्पर एड्स। अच्छा, कस्टम वीडियो वाज स्प्लिट इनटू द गेट व्यूज, ओके, एंड एफिशिएंट रीच। सेलेक्ट अ गेट व्यूज टू ऑप्टिमाइज योर कैंपेन फॉर वीडियो एड्स और एफिशिएंट रीच। अच्छा, दोनों को इसे अलग कर दिया है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, पहले जो कस्टम वीडियो एड कैंपेन्स थी ना, ये इसके अंदर ये होता था कि हम लोग ना हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखा देते थे कि आपने स्किपेबल एड्स बनाने हैं, अनस्किपेबल बनाने हैं, बम्पर एड्स बनाने हैं। अच्छा, स्किपेबल कौन से होते हैं? जो 5 सेकंड के बाद ख़त्म हो जाते थे। अनस्किपेबल एड्स वो होते थे जो 15 सेकंड का एड जो है ना पूरा का पूरा चलता है, उसके बाद जाके वो ख़त्म होता है। बम्पर एड्स वो होते हैं जो वीडियो के दरमियान में एड्स आ जाते हैं, वो बम्पर एड्स होते हैं। ठीक हो गया। और ये है इन फीड वीडियो एड्स। इन फीड होते हैं मेरे ख्याल से जो फीड मतलब क्या कहते हैं इसको, जब हम लोग स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं ना, क्या कहते हैं, कोई वीडियो ढूंढ रहे होते हैं और वीडियोस के अंदर वीडियोस ढूंढ रहे होते हैं, तो वहाँ पर है ना हमें ना सजेशंस में इन फीड वीडियो एड्स दिखा रहा होता है। अब इसने क्या किया, इसको ना चेंज कर दिया। उसने कहा गेट व्यूज़ कर सकते हो अगर आपको व्यूज़ चाहिए, ठीक है ना। और इसमें आप 2 चीज़ें हासिल कर सकते हो, स्किपेबल भी कर सकते हो, इन स्ट्रीम एड्स कर सकते हो और इन फीड वीडियो एड्स कर सकते हो, ठीक है। और एफिशिएंट रीच के अंदर आप कर सकते हो रीच योर मोर यूनिक यूज़र एट लोअर कास्ट विद बम्पर एड्स, स्किपेबल, इन स्ट्रीम एड्स और मिक्स ऑफ बोथ एड टाइप्स। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, इसने मज़ीद ही डीप डाउन कर दिया। अच्छा, टारगेट फ्रीक्वेंसी में आता है भी रीच the same people more than once with skippable stream ad and non skippable stream ads। ज़बरदस्त। अगर इसको हम लोग अलग अलग करना चाहते हैं तो वो उसमें हमें शो करा रहा है जी। आप नॉन स्किपेबल ऐड भी चला सकते हो जो कि 15 सेकंड का होता है, ठीक है ना। वीडियो आपकी वीडियो भी कम से कम 14 से 15 सेकंड के 14 सेकंड लाजमी होने चाहिए। तो आपका ये 15 सेकंड वाला जो ये है ना, ये क्या कहते हैं, स्किपेबल ऐड जो है, नॉन स्किपेबल ऐड जो है ना, वो चलेगा, ठीक है। और ड्राइव कन्वर्जन्स। अच्छा, ड्राइव कन्वर्जन का मैं अभी जो हम लोग कैंपेन बनाने लगे थे ना, वो हम लोग ड्राइव कन्वर्जन्स की बनाने लगे, जिसमें हमें ये टारगेट CPA का कह रहा था, क्योंकि उसमें उसने हमें सबसे पहले हमें शो क्या कराया कि आप अपनी कन्वर्जन मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे करना चाहते हो अपनी ऐड को, या टारगेट CPA पे करना चाहते हो। तो ये उसने ड्राइव कन्वर्जन्स को ही टारगेट कर रहा था कि कोई भी हमारी वीडियो को देखता है और वो हमारी वीडियो पे क्लिक करने के बाद हमारे क्या कहते हैं वेबसाइट पे जाता है, वो कोई कन्वर्जन करता है तो वो उस चीज़ को इंक्लूड कर लेगा। ठीक हो गया। ऐड सीक्वेंस, हाँ ऐड सीक्वेंस ये बहुत ज़बरदस्त है। ऐड सीक्वेंस में ये होता है कि आपका ऐड जो है ना, वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं, वो यूज़र्स को दिखाता है आपका ऐड, ठीक है। अगर यूज़र आपका ऐड 3 सेकंड देखता है, 5 सेकंड का ऐड के बाद स्किप होता है ना, हाँ 5 सेकंड उसने देखा, अगर 6 और 7 8 सेकंड देखता है आपका ऐड और वो आपके ऐड को देखने के बाद उसको इग्नोर करता है और वो स्किप कर देता है ऐड को और आपकी वेबसाइट पर नहीं आता, तो उसको फिर आप चाहते हो, आप कहते हो कि यार इसको, इस बंदे को, इसी यूज़र को या इस तरह के यूज़र्स को जिनको मेरा ये ऐड शो हो रहा है 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद उनको फिर से एक न्यू वीडियो शो हो, ठीक है। एक में आप बता रहे हैं कि यार 14 अगस्त की भी सेल चलने लगी है तो ये आप ले सकते हो, ठीक है ना। हमारे से प्रोडक्ट उसने देखा, ब्रांड का पता चल गया, अच्छा ये ब्रांड जो है अच्छा 14 अगस्त को सेल लगाएगा, ठीक है, उसने स्किप कर दिया। अब आप समझते हो 14 अगस्त जो है ना 1 वीक के बाद, आप 3 डेज़ के बाद फिर उसको कहते हो यार आप ये क्या कहते हैं, आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हो और यू कैन गेट बाई 15 to 20% आप ना इस पर ना डिस्काउंट हासिल कर सकते हो। तो ये आप सेम टू सेम बंदे को ना, पर्सन को आप फिर से ऐड दिखा रहे हो, वो ये ऐड सीक्वेंस के अंदर आता है। और ऑडियो ऐड मैंने कभी भी नहीं चला यार। रीच योर ऑडियंस वाइल दे आर लिसनिंग ऑन यूट्यूब विद ऑडियो बेस्ड एड्स। अच्छा, मतलब जिस तरह से
ऑडियो मतलब होता है जिसमें वीडियोस नहीं होती यूट्यूब के अंदर जैसे और सर ऑडियो सॉन्ग चल कारी रहे होते वगैरह हैं, किरत तो वगैरह वहाँ पर करते आपका हैं ना, ऐड आ जाएगा जिसके अंदर मतलब उस टाइप विदाउट का ऐड एनी होगा। पिक्चर आपका ऐड चल रहा होगा जिसमें म्यूज़िक वगैरह चल रहा होगा। आई थिंक दैट ये इसके लिए होगा। जैसे सर कारी वगैरह किरत वगैरह करते हैं ना, हाँ उस जी, टाइप का ऐड होगा। हाँ माइट भी हो सकता है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। अब आपके पास देखो यूट्यूब जो है ना एक बहुत बड़ी नीश है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर ना काफ़ी सारे ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। आप ऑडियंस को बोल सकते हो कि यार मैं आपका यूट्यूब ऐड चला सकता हूँ इफ़ यू वांट टू बाय सर्विसेज फ्रॉम मी, ठीक है ना। अब सर्विसेज में आप क्या दोगे उसे, आप कहते हो भाई यूट्यूब ऐड चला सकता हूँ, आपको मैं व्यूज़ ला के दे सकता हूँ, आपको सब्सक्राइबर ला के दे सकता हूँ। अगर व्यूज़ और सब्सक्राइबर चाहिए तो उसके लिए आप ये कर सकते हो गेट व्यूज़ या फिर एफिशिएंट रीच जो है ये कर सकते हो आप। इसमें आपको व्यूज़ वगैरह भी मिलेंगे लो कॉस्ट में। आपको लोग जो आपको इंटरेस्ट शो कराएंगे वो आपको सब्सक्राइब भी करेंगे। अभी मैंने एक ऐड चलाया था, ये व्यू के रेलिवेंट मैं आपको दिखाता हूँ। माइट भी पॉसिबल है कि परफॉर्म सही तरीके से कर रहा हो। हम इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है हमें। अब देखो 245 इम्प्रेशंस पे 5 मुझे व्यूज़ मिले हैं और एवरेज सीपीवी कितना मिला है कॉस्ट पर व्यू कितना मिला है 0.04। व्यू रेट इतना जा रहा है मेरा, मतलब इन दोनों को डिवाइड करके दिखा रहा है व्यू रेट ये जा रहा है। अच्छा मैं इस पर अगर कॉस्ट देखता हूँ, मैं सॉरी इस पर अगर मैं कॉस्ट देखता हूँ कॉस्ट कितनी पड़ी है मुझे अभी तक इसके ऊपर 0.18 जो सेंट है मुझे इस पर कॉस्ट पड़ी है और इस पर मुझे 5 व्यू मिले हैं, ठीक है। अच्छा मैंने किधर टारगेट किया हुआ है, पहले मैंने इसको पोलैंड पे टारगेट किया हुआ था, ऐड नहीं चल रहा था इसलिए, और अब मैंने इसको एक्सक्लूड करके पाकिस्तान पे ऐड टारगेट कर दिया है। तो अभी ये मुझे कहाँ से मिला है 1 व्यू एक व्यू मिला है, कहाँ से मिला है। तो अभी ये मैंने कंपेन चलाई है, कल देखेंगे, कल तक इंशाल्लाह ताला इस पर अच्छा रिस्पॉन्स भी होगा और काफ़ी ज़्यादा इस पर वो होगा। तो ये दिखाने का मकसद है। ये मैंने गेट व्यूज़ जो है ना वो वाला मैंने ऐड चलाया है, गेट व्यूज़ दैट्स वन। इस पर मैंने क्लिक किया गेट व्यूज़ के ऊपर, यहाँ से मैंने आगे कंटिन्यू किया इसको, यहाँ से नेम वगैरह डाला, बिडिंग मैंने सेलेक्ट की। उसने कहा टोटल आप कंपेन को कितना बजट देना चाहते हो, मैंने कहा $10 देना चाहता हूँ मैं। अच्छा वो कहते कब स्टार्ट हो कब एंड हो, मैंने कहा 2 हफ्ते के बाद एंड हो जाए, ठीक है। उसने कहा लोकेशन क्या है, मैंने कहा पाकिस्तान की लोकेशन हो गई। अच्छा रिलेटेड वीडियोस में उसने कहा कोई इस तरह से कोई रिलेटेड वीडियो आप दिखाना चाहो कि इस तरह की वीडियोस पे आपका ऐड शो हो, ठीक है ना। ये दिखा रहा है रिलेटेड वीडियोस अपेयर बिलो योर वीडियो ऐड। ओके 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 दैट्स वन। रिलेटेड वीडियो में ये होता है कि आपका ऐड ऊपर चल रहा होगा, नीचे जो है ना नीचे सजेशंस में 2 और वीडियोस आ रही होंगी कि ये भी आपकी मतलब रेलिवेंट हो आपके बिज़नेस के हैं, तो वो आप वीडियोस अगर मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हो इसके बिज़नेस को तो आप रिलेटेड वीडियोस को ओपन कर सकते हो। क्रिएट योर ऐड ग्रुप, ऐड ग्रुप आ गया, ऑडियंस वगैरह चीज़ें हमने सेलेक्ट की जो अभी हमने लास्ट टाइम जो हमने अभी पीछे वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद वो कहते हैं यहाँ पर आप अपनी वीडियो डालें जो आप जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं। अच्छा देखो ये मेरी वीडियोस आ गई, मैंने गूगल एड्स पे दी माल लिखा, ये आ गई वीडियोस मेरी। अच्छा अब देखो ये एक वीडियो आ रही है मेरी 30 सेकेंड्स की, इस पर मैंने क्लिक किया, वो बता रहा है कि किस तरह से आपने शो कराना है, स्किपेबल हो या इन फीड वीडियो ऐड हो। मैंने कहा स्किपेबल हो, 5 सेकंड के बाद ये क्या है मेरी वीडियो जो ना अगर कोई स्किप करना है स्किप कर दे, ठीक है ना। अच्छा वो कहता है यूआरएल आप यहाँ पर एंटर करो, किस तरह का यूआरएल भाई, आप कोई भी आपकी ऐड पे अगर विज़िट करना चाहते हो कहाँ जाएगा। मैंने इसको अपनी वेबसाइट का ऐड मैंने बता दिया, यार ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है ना। वैसे है तो अंडर कंस्ट्रक्शन मेरी वेबसाइट, बट मैंने उससे कहा कि यार अगर जो भी आए वो इस वेबसाइट के ऊपर ना मेरे इस वेबसाइट जो है ना इस पर मेरा क्या कहते हैं स्विच करके ना चला जाए। ये मेरी वेबसाइट हो गई, ठीक है। और डिस्प्ले यूआरएल में क्या शो कराना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया लर्न गूगल एड्स। कॉल टू एक्शन में मैंने दे दिया जी, मैंने कॉल टू एक्शन दे दिया था इसका वट एवर कुछ भी दे सकते हो, बुक नाउ, डाउनलोड ऑनलाइन,
लर्न मोर मैंने कहा था, कॉल टू एक्शन, हेडलाइन मैंने डाली और मेरा ऐड बन गया। इसकी बिड कितने देना चाहता हूँ, मैंने उसको कहा 0.1, ठीक है। और उसने उसके मुताबिक में देखो मुझे इंप्रेशन दिखा दें पूरे पाकिस्तान में मुझे किस तरह से मिलेंगे रीच वगैरह, ठीक है। और ये क्रिएट कैंपेन पे मैंने क्लिक किया और ये मेरी कैंपेन जो नहीं बन गई। ठीक हो गया, ये क्रिएट कैंपेन पे हमने क्लिक किया और ये हमारी कैंपेन जो है बन गई, ये हमारी कैंपेन बन गई, सिंपल। ये हमारा वीडियो ऐड बन गया। तो कहने का मतलब ये था कि यार गूगल एड्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो जस्ट ओनली जो है ना, वो सिर्फ हमारा जो सर्च ऐड जो हम लोग बनाते हैं ना, वो हमारे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा और जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो जस्ट आप नॉलेज बेस के लिए आप करें, ठीक है ना। और वो वेल एंड गुड है नॉलेज बेस के लिए, आप उसको इन फ्यूचर आप कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर मैं आपको एप्लीकेशन ऐड बनाना बता दूं तो वो भी विद इन अ सेकेंड में हो जाएगी, और डिस्कवरी कैंपेन्स होगी वो भी विद इन अ सेकेंड में हो जाएगी। कल हम लोग डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस मैक्स की कैंपेन को, हाउ टू वी कैन मेक परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन विदाउट गूगल मर्चेंट सेंटर, ठीक है ना। गूगल मर्चेंट सेंटर को भी हम लोग डिस्कस करेंगे लिटिल बिट, ताकि आपको नॉलेज हो कि भी गूगल मर्चेंट सेंटर होता है किस लिए और किस काम के लिए होता है। और गूगल मर्चेंट सेंटर जो है ना, उसको कंपाइल करके ना गूगल ने परफॉर्मेंस मैक्स जो है ना उसको लॉन्च किया है, कि आप परफॉर्मेंस मैक्स के थ्रू ना गूगल मर्चेंट सेंटर की तमाम तर जो चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सारों की एक्सेस जो है ना वो ले सकते हैं। तो ये था इसके अंदर सारा का सारा। नो सर। अभी तक कोई भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। नो सर। नो सर। ओके साइमन, थैंक यू। आयशा आपका? नो सर। चलें बेस्ट हो गया, मतलब आप लोगों को समझ आ नो गई है सर, कि सब भाई समझ आ रहा है। किस तरह से ऐड क्रिएशन होती है, ईच एंड एवरीथिंग बेस्ट हो गया। कस्बा आपका कोई है क्वेश्चन? नो सर, सब समझ आ रहा है। ओके ओके ओके, बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। चलें बेस्ट हो गया। फिर आज का टॉपिक जो है ना हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं इसको, और फर्दर जो चीज़ें हैं उनको फिर हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग अपने कैंपेन्स जो लेवल है ना इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लें, फिर फर्दर जो अदर एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी, उनको हम लोग फर्दर जो है ना उनको डिस्कस करेंगे। जी सर। वैसे कल ओके फ्राइडे सर। है, ओके, चलो फ्राइडे कल सेम टाइम 10 थैंक यू बजे हम लोग सर। स्टार्ट अल्लाह करेंगे हाफिज़। अल्लाह इंशाल्लाह। हाफ़िज़। जी सर। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।